दफा का जिक्र है कि एक घने और हरे भरे जंगल में चेको नामी एक शरारती बंदर रहता था। एक दिन चेको को झाड़ियों में एक बहुत ही प्यारी और रंग बिरंगी टोपी मिली। इस टोपी पर लाल, पीले और नीले रंग के खूबसूरत नमूने बने हुए थे। चेको ने फौरन वो टोपी अपने सर पर रख ली। वो टोपी पहनकर बहुत खुश हुआ और खुद को जंगल का शहजादा समझने लगा। वो दरख्तों की शाखों पर उछलने कूदने लगा ताकि सबको अपनी नई टोपी दिखा सके। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। साई साई हवा इतनी तेज थी कि चेको के सर से वो खूबसूरत टोपी उड़ गई। चेको ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन टोपी हवा में हिचकोले खाने लगी। ओह नहीं, मेरी प्यारी टोपी! चेको चलाया। वो टोपी के पीछे दौड़ने लगा। टोपी हवा के साथ कभी ऊपर जाती और कभी नीचे। चेको ने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के रास्तों पर तेजी से भागने लगा। भागते भागते चेको का सामना गजू हाथी से हुआ। गजू आराम से नहा रहा था। चेको ने चलाती हुई आवाज में कहा, गजू भाई, मेरी टोपी पकड़ो। लेकिन टोपी गजू के ऊपर से उड़ती हुई आगे निकल गई। टोपी अब एक छोटी नदी के ऊपर से गुजर रही थी। चेको ने एक लंबी छलांग लगाई ताकि उसे हवा में ही पकड़ ले। वो थोड़ा सा चौंक गया और नदी के किनारे पर गिरा, लेकिन वो फौरन उठकर दोबारा भागने लगा। आखिरकार हवा थम गई और टोपी एक बहुत ही ऊंचे दरख्त की सबसे ऊपर वाली खारदार शाख में जाकर फंस गई। चेको हाँफता हुआ दरख्त के नीचे रुक गया और उदासी से ऊपर देखने लगा। इसी दरख्त पर पेकू तोता बैठा हुआ था। जब उसने टोपी को शाख पर अटके देखा तो वो उड़कर इसके पास गया। टोपी उल्टी होने की वजह से एक अजीब और गरीब घोंसले जैसी लग रही थी। जंगल के दूसरे जानवर भी वहां जुमा हो गए। जब उन्होंने देखा कि टोपी शाख पर एक मज़ाक़खेज़ तरीके से लटकी हुई है और चेको का मुंह बना हुआ है, तो सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। पेकू ने टोपी नीचे गिरा दी और चेको भी अपनी हालत पर हंसने लगा। चेको ने टोपी उठाई और इसे झाड़ कर दोबारा पहन लिया, लेकिन इस बार उसने टोपी को एक रस्सी से अपने गले में बांध लिया। इसने सीख लिया था कि अपनी पसंदीदा चीजों को संभाल कर रखना कितना जरूरी है।